गाइज, आज मैंने थोड़ी सी राहत की सांस ली है। पता है क्यों? कुछ तो अच्छी खबर आई कम से कम यूएस के स्टॉक मार्केट से। अब आपको लगता होगा यूएस के स्टॉक मार्केट का हमारे भारत से क्या लेना देना है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सारी दुनिया आपस में कनेक्टेड है। डॉलर्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है गाइज। यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर नहीं, इट इज द यूएसए जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव भी है। हालांकि उसके अपने कारण है। राहत की सांस मैंने अभी इसलिए ली है क्योंकि रोज ये बैंक डूब रहा है, वो बैंक डूब रहा है, इसके बारे में खबर सुन सुन के कान पक गए थे। कम से कम एक अच्छी खबर तो आई है। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से सिलिकॉन वैली बैंक में कहर मचा और फिर उसकी वजह से पूरे स्टॉक मार्केट में कहर मचा यूएस के अंदर, जिसका असर बाकी स्टॉक मार्केट में भी पड़ा। उसके बाद अगले दिन खबर आई या 2-3 दिन बाद खबर आई सिग्नेचर बैंक को लेकर, और फिर बहुत सारे बैंक्स को लेकर खबरें आने लगी कि लोग बेतहाशा तरीके से दौड़ रहे हैं अपने डिपॉजिट लेने के लिए। इसी तरीके से एक और बैंक भी है जिसका नाम है ये फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। इसके साथ भी ये हुआ 5-6 दिन पहले। इसके लिए भी यही खबर आई 5 दिन पहले कि बैंक डूबने वाला है, बैंक डूबने वाला है, बैंक डूबने वाला है। लोग पहुंच गए अपना अपना डिपॉजिट वापस लेने के लिए, बैंक के ऊपर पड़ने लगा प्रेशर। हालांकि बैंक ने प्रेस रिलीज करके ये बताया था कि भाई हमारे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, हमारे पास पूरा कैश है। लेकिन भरोसा कौन करे, क्योंकि मार्केट चलता है सेंटिमेंट्स के ऊपर। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है उसको अपन बोलते हैं सेंसेक्स। क्या मतलब हुआ सेंसेक्स का? दैट इज सेंसिटिविटी इंडेक्स। तो मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर। तो ये इन दोनों बैंक्स की वजह से, एक सिलिकॉन वैली बैंक और दूसरा ये सिग्नेचर बैंक, इन दोनों बैंक्स की वजह से सब जने प्रेशर में आए। ये बैंक भी बेचारा प्रेशर में आया, लेकिन फिर भी इसको रेस्क्यू करने की बात की गई। ये इतना प्रेशर में आ गया गाइज, मैं आपको बताता हूं इसके शेयर मार्केट में जो इसके प्राइसेस चल रहे थे, किस तरीके से प्राइस प्लंग हुए, किस तरीके से ऊपर थे। आप यहां देख सकते हो फ्राइडे को, कब? पिछले महीने 17 फरवरी को, 17th ऑफ फेब को 128.89 डॉलर का भाव चल रहा था। यहां पर करीबन 129 का भाव चल रहा था, 129 डॉलर का। एक महीने पहले इसका ये भाव चल रहा था, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो मंडे को 13 मार्च को, इस महीने का मंडे, अभी 13 मार्च को भाव गिरकर 31.21 डॉलर हो गया, 31.21 डॉलर हो गया। बड़ा भयंकर फॉल आया इसके अंदर। मैं पिछली स्लाइड पे जा रहा हूं वापस। ये फॉल करीबन 73.41% का हुआ, ओके, जिसको हम करीब 70% का फॉल मान ले। एक महीने के अंदर 70% से शेयर का भाव गिर गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना प्रेशर में आ गया होगा कंपनी का मैनेजमेंट पूरा का पूरा, कितने प्रेशर में आ गए होंगे कंपनी के निवेशक। ये सब लोग प्रेशर में आए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अच्छा भी हुआ इनके साथ। 70% फॉल तो हो गया, लेकिन उसके बाद एक अच्छी खबर भी आई। 11 ऐसे बैंक्स थे गाइज। हालांकि इसके साथ हुआ क्या था पहले ये देख लेते हैं एक बार, उसके बाद देखते हैं कि बचाया कैसे गया था। इसके साथ वही हुआ जो पहले वाले बैंक्स के साथ हुआ। आपको याद हो तो 2019-20 के अंदर येस बैंक के साथ भी ऐसे क्राइसिस आई थी, तो इसने येस बैंक की याद दिलाई है। और कैसे येस बैंक का रेस्क्यू हुआ था, वैसे ही इसका रेस्क्यू करने की कोशिश भी करी थी। यहां पर भी यही हुआ, बैंक रन। बहुत सारे लोग भाग के बैंक की तरफ आ रहे हैं, हमें हमारा पैसा दे दो, वी नीड आवर मनी बैक। अब बैंक के ऊपर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर क्या पड़ा? लिक्विडिटी क्राइसिस। बैंक परेशानी में आ गया कि पैसे लेकर आए कहां से लेकर आए, क्योंकि पैसे तो गिर रहे हैं। ये ग्राफ बता रहा है कि पैसे गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मसीहा तो बचाने आता ही आता है। तो यहां पर भी 11 बैंक इनको बचाने आ गए। 11 बैंक्स, दे केम टू रेस्क्यू, दे केम टू सेव दिस पर्टिकुलर बैंक। ये 11 बैंकों ने आके बोला कोई बात नहीं बेटा, हम आपको $30 बिलियन की फंडिंग कर देंगे, चिंता मत करो। लेकिन कोई भी फंडिंग की जाती है ना तो वापस बदले में कुछ लिया भी जाता है। लेकिन फिलहाल ठीक है, एक बार ये वाली बैंक अपनी क्राइसिस से बाहर आया तो ये 30 बिलियन का अमाउंट बनता है, करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए। यहां नीचे लिखा है मैंने, 2.5 लाख करोड़ रुपए की एक बार तुरंत एक इमीडिएट फंडिंग इस बैंक को मिल गई। 11 बैंक्स ने मिलकर ऐसा किया, 11 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ऐसा किया। 11 में से आप देखेंगे 1, 2 and 3 and 4 बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप एंड जेपी मॉर्गन चेज, इन्होंने बोला कि ठीक है हम हर एक बैंक ईच करीबन $5 बिलियन आपको देने के लिए तैयार है, ईच 5 बिलियन। तो $5 बिलियन की फंडिंग तो इन्होंने कर दी। टोटल $30 बिलियन की फंडिंग चाहिए थी, फंडिंग करी इन लोगों ने, ओके। अभी हमने देखा पिछली स्लाइड में $5 बिलियन की फंडिंग तो यहां से हो गई। उसके बाद और बैंक आए 2, गोल्डमैन सैक्स एंड मॉर्गन स्टेनली। इन्होंने कहा हम भी 1 बिलियन ईच हमारी तरफ से भी कंट्रीब्यूट कर देंगे। और 11 की लिस्ट में ये लिस्ट पूरी होती है 7, 8, 9, 10, 11 ट्रूइस्ट, पीएनसी, यूएस बैंक कॉर्प, स्टेट स्ट्रीट एंड बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, इन सब ने मिलकर भी कम से कम $2.5 बिलियन हर एक ने दिए। ऐसे करते हुए करीबन $30 बिलियन एक साथ इस बैंक को मिल गए, जिसकी वजह से बेचारा एक बार बच गया और खुश हो गया मार्केट। इससे खुश हो गया मार्केट क्योंकि वापस भाव चढ़कर
$34.27 के ऊपर आ गया। 9.98% से भाव चढ़ा इसका। ये वाला जो है ये 16 मार्च का डेटा है। 16 मार्च को करीबन 10% से मार्केट में एकदम से शूट अप हुई इसकी वैल्यू और 10% करेक्शन आया। मार्केट में बैंक डूबते डूबते बचा। हालांकि सेंटिमेंट्स तो बिगड़ चुके हैं मार्केट के। ये याद दिलाता है किसकी, मैंने भी बताया था, यस बैंक की क्राइसिस की याद दिलाता है। उस समय भी ऐसा हुआ था। यस बैंक को बचाने के लिए भी 8 बैंक आए थे, जिसमें एसबीआई सबसे बड़ा बैंक था। आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर, यहां पर ये एसबीआई समेत 8 बैंक, यस 8 बैंक्स बचाने के लिए आए और इन सब ने मिलकर करीबन 10,000 करोड़ रुपीस की फंडिंग करी। एक बार तो 10,000 करोड़ की फंडिंग करी। अब अगर अपन पैटर्न देखें इसके अंदर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक, इन सब लोगों ने मिलकर इसको बाहर निकालने की कोशिश करी, अपने अपने लेवल पे फंडिंग करी। सबसे ज्यादा जो फंडिंग 10,000 करोड़ में हुई वो एसबीआई की तरफ से हुई। एसबीआई ने करीबन 7,250 करोड़ रुपए की फंडिंग करी। कितना? 7,250 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ में से करीबन 72.50% की फंडिंग तो खाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही करी। लेकिन बाकी बैंक्स भी जरूरत थी, वो भी अपना अपना स्टेक लेकर उन्होंने बोला हम भी बचाने का काम करेंगे। हालांकि कोई भी चीज बिना फायदे के कोई नहीं देता। यहां पर भी इनको फायदा हुआ था। किसी और स्लाइड में बताऊंगा एग्जैक्टली इनको फायदा क्या हुआ था। फिलहाल हम चूंकि उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कैसे सिमिलर है जो अमेरिका का बैंक है और जो अभी भारत का यस बैंक था, इसमें क्या सिमिलरिटी आई दोनों को बचाने में, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक 1,000 करोड़ दिए, एचडीएफसी ने भी 1,000 करोड़ दिए, एक्सिस बैंक ने 600 करोड़ दिए, कोटक महिंद्रा बैंक ने 500 करोड़ दिए, फेडरल बैंक ने 300 करोड़ दिए, बंधन बैंक ने भी 300 करोड़ दिए। यार पुराना बैंक नहीं है, नया बैंक है, लेकिन ये भी आ गया लाइन में। और आईडीएफसी ने करीबन 250 करोड़ रुपए दिए। सो गाइस, इस तरीके से इस बैंक को बचा लिया गया, वरना एक और बैंक स्टॉक मार्केट में क्रैश करते हुए बलि चढ़ जाता। और क्या होता है, सारी दुनिया भर में इसका असर पड़ता है, क्योंकि यूएस के बैंक्स मजबूत माने जाते हैं। अगर किसी बैंक के साथ ऐसा हो जाता है यूएस में, तो फिर यह माना जाता है कि बाकी बैंक्स के साथ भी ऐसा हो सकता है। भारत में भी पैनिक मचा, हमारा भी स्टॉक मार्केट बैंकिंग स्टॉक थोड़े से नीचे गिरे, लेकिन फिर भी हमारे बैंकिंग स्टॉक्स यूएस के बैंकिंग स्टॉक्स के मुकाबले फंडामेंटली थोड़े ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हमारा मैकेनिज्म अलग है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम करने का, और फेडरल बैंक यूएसए का मैकेनिज्म बहुत अलग है काम करने का। तो जिस तरीके से इन बैंक्स को अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए थी, आप लोग भी सुरक्षित रहें। और एक काम आप और कर सकते हैं, क्या? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हम आपसे नोटिफिकेशन के जरिए वापस मुलाकात कर सके। गाइस, तब तक अपना ध्यान रखना, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।